हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 19। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, इशू ऑफ शेयर एट पार, एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉर फीचर एंड रीइश्यू का कॉन्सेप्ट। उसके बेस पे बच्चों हमने 7th वीडियो से लेकर 12th वीडियो तक ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन बुक के कवर कर लिए हैं, जो कि 3x2 2 क्वेश्चन आएंगे जी हमारे 3 मार्क्स के जी। उसके बाद से हम लोगों ने प्रोराटा का कंसेप्ट शुरू किया बेसिक एग्जाम्पल 32 से लेकर हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 49 एग्जाम्पल तक सारी लैंग्वेज को डील किया, हमने अच्छे से समझ लिया जी। उसके बाद आपको मैंने 17 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को एक बार क्विक रिवीजन करवाई थी, पार वाले क्वेश्चन, प्रीमियम, एरियर, एडवांस, फॉर फीचर जी। और लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है बुक का क्वेश्चन, जो कि 6 मार्क्स का आता है जी प्रोराटा का जी। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी ये आपको पहली बारी में समझ में नहीं आएगा, जो ये वाला क्वेश्चन भी आपको 50% समझ में आया होगा। आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको 70% समझ में आएगा जी। अभी आपको 2 क्वेश्चन और देखने पड़ेंगे, पहले 50% आएगा, फिर 70, देन 90 और देन आपको 100% जी। 4th क्वेश्चन के बाद आप बुक का कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं जी। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट जी। ये हमारी बेसिक एंट्री है जो कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। हमारी पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, तो अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। फिर कंपनी ड्यू करती है अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल जी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, 38 क्वेश्चन। तो आइए बिना देरी ये करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। सुपरस्टार लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 10 हमारे लिए होती है फेस वैल्यू, ऑफ रुपीस होता है जी हमारे लिए फेस वैल्यू। इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इसका मतलब होता है इशूड, और इशूड आएगा बच्चों अलॉटेड के नीचे जी। इशू कहां पे आ जाएगा? अलॉटेड के नीचे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2, तो यहां पे आ गया बच्चा 12 आ गया जी। आगे देखिए जी। पेबल एस एप्लीकेशन पे 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम थी। एप्लीकेशन 3 की है, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है, तो 2 रुपये कौन सा हो जाएगा? हमारा कैपिटल का पोर्शन हो जाएगा जी। और 1 रुपये कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमारे पास प्रीमियम का हो जाएगा। अलॉटमेंट 4 रुपये की है, इसमें 1 रुपये प्रीमियम है, तो 3 रुपये क्या हो जाएगा हमारे लिए? कैपिटल का पोर्शन हो जाएगा जी। क्लियर है यहां तक? आगे जी। फर्स्ट कॉल है 3 की और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 की जी। तो 3 की होगी फर्स्ट कॉल और 2 की होगी हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? Application were received for 3000 shares and prorata was made on the application for 2400 शेयर जी। एप्लीकेशन आई है 3000 शेयर्स की, तो ये हो गए हमारे अप्लाइड शेयर जी। ये हो गए हमारे अप्लाइड शेयर, यहां आ जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है प्रोराटा लगा दो 2400 शेयर पे। तो प्रोराटा का मतलब होता है जितने भी शेयर्स बचे पड़े हैं वो अलॉट कर दो जी। जितने भी शेयर्स बचे पड़े हैं वो अलॉट कर दो। अभी पूरे 2000 बचे पड़े हैं हमारे पास, तो 2400 पे कितने आ गए? 2000। तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 पे कितने आ गए? 0। ये 600 कैसे आया है? 3000 माइनस 2400, 600। और ये 0 कैसे आएगा जी? 2000 माइनस 2000 कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा जी। 2000 माइनस 2000 कितना हो गया बच्चों? 0 हो जाएगा जी। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए जी। It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment जी। तो जो भी पैसा एडवांस का है वो हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट तक। इन केस अगर वो एडवांस और आया तो वो एडजस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा बच्चों? रिफंड होगा जी। क्लियर है यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। रमेश टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। रमेश के पास 40 शेयर्स अलॉटेड है, ना तो उसने हमें अलॉटमेंट दी है ना ही क्या दी है? फर्स्ट कॉल। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जी। एप्लीकेशन तो देनी ही होती है जी।
राजेश हु अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स फेल्ड टू पे, अप्लाइड लिखा है बच्चों, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड जी। तो उन्होंने ना तो फर्स्ट कॉल दी है ना ही क्या दी है फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और 72 शेयर अप्लाइड लिखा हुआ है, फोकस करना है जी। और इंपॉर्टेंस किसकी होती है बच्चों, हमेशा अलॉटेड की होती है, अप्लाइड की नहीं होती, ध्यान रखना जी। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्ण एज फुल्ली पेड ₹4 पर शेयर होल ऑफ रमेश शेयर। हमने 80 शेयर्स रीइश्यू कर दिए ₹4 एज फुल्ली पेड अप, जिसमें रमेश के हमने पूरे शेयर इंक्लूडेड किए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया। अब मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है बार बार, तो ये मेरे लिए छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से होती है जी। तो अप्लाइड शेयर थे हमारे पास 3000, इशू कितने थे 2000, 2400 पे कितना आ रहा है 2000। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर 3 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर 2400 माइनस 2000, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1200 आ गया जी। एक्चुअल का फॉर्मूला होता है अलॉटमेंट 4 इंटू अलॉटेड शेयर जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो कितना आ गया जी 8000 आ गया जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में 600 माइनस 0। इस कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा बच्चा, रिफंड होगा, और ये वाली कैटेगरी का पैसा हमेशा क्या होगा, एडजस्ट होगा। आपको मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन कंडीशन सिखाई थी, 5 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, बिल्कुल बन रहा है, अप्लाइड शेयर ज्यादा है अलॉटेड कम है। कैटेगरी बननी चाहिए इस तरह वाली जी, अप्लाइड ज्यादा अलॉटेड कम। एक्सेस मिलना चाहिए, मिल रहा है सर। एक्चुअल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिल्कुल है। अब जो यहाँ पर एरियर करेगा, कौन एरियर कर रहा है, सिर्फ रमेश कर रहा है, तो वर्किंग नोट सिर्फ किसके लिए बनेगा, रमेश के लिए, राजेश के लिए नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर भी क्रॉस होता तो 2 वर्किंग नोट बनते हैं हमारे, रमेश के लिए भी और राजेश के लिए भी। तो प्रोराटा लगता है जहां 5 कंडीशन होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कैटेगरी बननी चाहिए, एडवांस मिलना चाहिए, एक्चुअल से कम होना चाहिए, और वहां पर क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए। तो रमेश के लिए तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, राजेश के लिए हम वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ₹3 की एप्लीकेशन है हमारे पास, और शेयर्स कितने बच्चों हमारे पास 3000 जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये आ गया 9000 जी। फिर अगली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम टू अलॉटमेंट टू बैंक जी, जो क्रेडिट वही डेबिट। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। वो कितने शेयर्स हैं 2000 ₹3 में ₹2 की कैपिटल थी और ₹1 का प्रीमियम था जी, तो 4000 और 2000 जी। जो 2400 वाली कैटेगरी है ये वाली, इसका पैसा कहाँ पे आएगा हमारा, एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, और ये वाला पैसा कहाँ पर आएगा बच्चों, रिफंड में आएगा। तो अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2400 माइनस 2000, और ये वाला पैसा कहाँ आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 0। इस पैसे को हम लोग इस कैटेगरी को रिफंड करते हैं, तो वो बैंक में आएगा जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू करने की एंट्री होती है अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। ₹4 की अलॉटमेंट थी, ₹3 कैपिटल का पोर्शन और ₹1 क्या है हमारा प्रीमियम का पोर्शन है जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अलॉटेड कौन से होते हैं, इशूड शेयर, वो कितने हैं जी 2000। तो 8000, 6000, 2000 कितने मिलने चाहिए थे, 8000 मिलने चाहिए थे जी। कितने मिलने चाहिए थे हमारे को 8000। पहले ही कितने मिल चुके हैं जी हमारे को 1200। अब कितने मिलेंगे हमारे को 6800 मिलेंगे जी। अब कितने मिलेंगे 6800। और अभी हमें देख के क्या लग रहा है, अभी हमें देख के क्या लग रहा है कि 40 शेयर्स ने ₹4 नहीं दिए हैं जी। अभी हमें देख के लग रहा है कि 40 शेयर ने ₹4 नहीं दिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि यहां पर क्या बनेगा हमारा वर्किंग नोट, क्योंकि उसने हमें कुछ एडवांस दे रखा होगा जी, उसने हमें कुछ एडवांस दे रखा होगा। ये हमारी कंडीशंस होती हैं। तो 2000 शेयर्स पे 2400, ध्यान से देखना बच्चे एक बार, ये तो टोटल है, हमें ये कैटेगरी लेनी होती है कि 2000 शेयर्स पे कितना आ रहा है जी 2400 आ रहा है जी। और कितने शेयर्स हैं हमारे पास, अलॉटेड शेयर्स हैं 40। मैंने क्या सिखाया था आपको, अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकालो जी। अप्लाइड हमेशा बड़े आएंगे, अलॉटेड हमेशा छोटे आएंगे जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। हर जगह मल्टीप्लाई हमें अलॉटेड से करना होता है, वो भी बाहर वाले अमाउंट से। और इंपॉर्टेंस इसकी होती है अलॉटेड की ही होती है जी। तो अब हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो कैटेगरी कितनी है 2000 पे 2400 है जी।
4 5 20, 4 6 24 जी। अलॉटेड गिवन है कितने 40, तो हमें क्या निकालने हैं अप्लाइड, जो निकालना है वो ऊपर आएगा और बड़ा आएगा, तो 6 ऊपर आएगा और 5 नीचे। तो अप्लाइड कितने आ गए जी बच्चों 48 शेयर, अलॉट कितने हैं 40, अप्लाइड कितने 48। अगर आप गलती से ऐसे कर देते तो आपका आंसर 40 से कम आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमने गलती कर दी है, तो उसको फिर हम 6/5 कर देंगे, क्योंकि अप्लाइड क्या होने चाहिए हमेशा बड़े होने चाहिए। फिर हमारा अगला फॉर्मेट क्या था, हम लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। इसका फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पर शेयर। अलॉटमेंट कितने की है 4 रुपए की, और शेयर कितने हमारे अलॉटेड 40, तो ये आ गया जी 160। लेस करते हैं हम एक्सेस, और एक्सेस का फॉर्मूला में अच्छे से आता है, वो होता है एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर। अप्लाइड कितने हैं 48, अलॉटेड कितने हैं 40, और ये होगी हमारी एप्लीकेशन पर शेयर। तो सोल्व करने पे आएगा 24, तो रियलिटी में जो कॉल्सिन एरर आएगा वो कितना आएगा 136, और हमें क्या लग रहा था 160 लग रहा था, लेकिन कितना आएगा जी 136 आएगा। कितने मिलने चाहिए थे हमें 6800 जी, कितने नहीं मिले हैं 136, तो कितने मिल गए हमारे को 6800 माइनस 136 जी। इनिशियली कितने अमाउंट था ये 8000 था, पहले ही कितने मिल गए एप्लीकेशन पे 1200, तो अब कितने आएंगे 6800 आएंगे जी। कितने नहीं मिले 136, तो कितने आ जाएंगे 666 और 4 आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा बैंक में जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने पहले 2 एंट्री कर ली एप्लीकेशन की, 2 एंट्री कर ली हमने अलॉटमेंट की। अब 2 एंट्री हमारी कौन सी आएगी जी फर्स्ट कॉल की आएगी जी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है हमारे पास 3 रुपए की है जी। फर्स्ट कॉल पे एक हमें रमेश भी नहीं पेमेंट कर रहा है और एक हमें राजेश भी पेमेंट नहीं कर रहा है जी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है हमारे पास 3 रुपए की है जी। क्लियर है जी यहां तक। तो इसको पहले हम ड्यू करते हैं। तो एक बात बताओ, अब जो भी हमारा एडवांस था रमेश वाला वो तो हमने कहां पे एडजस्ट कर लिया है, वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। तो अब ये हमारे पूरे पैसे लेके भागेगा कितने 40 मल्टीप्लाई बाय 3। अलॉटमेंट के टाइम पे अगर हम करते 40 मल्टीप्लाई बाय 4 तो गलत होता हमारा, क्योंकि कुछ एडवांस था। लेकिन अब वो जो भी पैसे लेके भागेगा वो पूरे लेके भागेगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब बात करते हैं हम राजेश की। तो राजेश के टाइम पे आप 72 मल्टीप्लाई 3 नहीं करोगे जी। यहां पर क्या गिवन है अप्लाइड गिवन है, और इंपॉर्टेंस किसकी होती है अलॉटेड की होती है। तो इसका पूरा वर्किंग नोट नहीं बनाना, यहां पर प्रोडक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन हमें इसकी किसकी जरूरत है अलॉटेड शेयर की जरूरत है। अगर शुरू से ही हमें इसके अलॉटेड गिवन होते तो हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैल्यू किसकी होती है हमेशा अलॉटेड की होती है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 40 ने 3 नहीं दिए, और जो भी इसके अलॉटेड शेयर आएंगे इनटू कर देंगे हम 3 से, कि वो पैसा भी हमें मिला नहीं है जी। क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। फर्स्ट कॉल है वहां पर 3 रुपए की जी, पहले ड्यू करते हैं उसको। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2000। कितना हो गया बच्चों 6000 जी। जो डेबिट वही क्रेडिट, कितने मिलने चाहिए 6000। अब रमेश भी पेमेंट नहीं दे रहा और राजेश भी, लेकिन राजेश से क्या गिवन थे आपको अप्लाइड शेयर गिवन थे। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों उसके हम अलॉटेड शेयर निकालेंगे। तो 2000 पे 2400, रेशियो क्या आ गई हमारी 5:6। अप्लाइड गिवन है, क्या निकालने हैं अलॉटेड, तो वो छोटे होंगे जी। तो छोटा वाला अमाउंट ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर और 6 नीचे। दो कितना 60 शेयर आ जाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन में हमें 72 यूज नहीं करना है, हर जगह फॉर फीचर रीशू जहां भी करोगे किसको यूज करोगे हमेशा आप 60 को, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी होती है हमेशा अलॉटेड शेयर्स की होती है जी। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे पैसा नहीं मिला तो मेरे लिए लॉस है, तो कॉल सीनियर क्या हो जाएगा बच्चों डेबिट हो जाएगा। 2 जनों ने दिए, एक तो 40 रमेश ने दिए, और ये 72 नहीं कितना लेना हमारे को 60 लेना है। 60 ने 3 नहीं दिए, 40 ने 3 नहीं दिए, तो टोटल हमें कितने नहीं मिले जी 300 रुपए नहीं मिले। मिलने कितने चाहिए थे 6000, कितने नहीं मिले हैं 300, तो कितने मिलेंगे बच्चों हमारे को 5700 जी। क्लियर है जी यहाँ तक। तो पहले हमने 2 एंट्री कौन सी कर ली एप्लीकेशन की, 2 कौन सी अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल। अब क्या हो रहा है आगे देखते हैं। अब 7वीं एंट्री पे क्या होगा जी फॉर फ्यूचर को, ये रफ नोट है, इसी पे ही बेस हमें सारा क्वेश्चन करना है। पहले हमने 2 एंट्री कौन सी कर ली एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की, फिर 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, अब फॉर फ्यूचर की करेंगे। इसके बाद 2 एंट्री हम कौन सी करेंगे फाइनल कॉल की, देन इसका फॉर फ्यूचर करेंगे, फिर रीइश्यू, और देन अपना ट्रांसफर की हमारी एंट्री पास हो जाएगी। हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन, उसको हमने फ्रेम कर लिया। अब इसके बेस पे हम आगे करेंगे जी। अब फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट जी। कैपिटल में आता है जी कोल्ड अप अमाउंट। कोल्ड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हमने फॉर फ्यूचर तक मंगवाया है, भले ही पैसे मिले हैं भले ही पैसे नहीं मिले हैं जी। और यहाँ पे कितना होगा अंदर वाला अमाउंट, क्योंकि कोल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। तो कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा 2338 आ जाएगा जी। प्रीमियम मिल जाए
तो कुछ नहीं करना, नहीं मिलेगा तो डेबिट करना है जी। एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करेंगे, अलॉटमेंट वाला नहीं मिला, एरियर है ना यहाँ पे, तो ये नहीं मिला तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम डेबिट होगा। कोल्ड अप आ रहा है 8 रुपीज और प्रीमियम आ रहा है हमारा 1 रुपये का जो डेबिट होगा जी। अब हम करेंगे एंट्री फॉर फीचर की जी। अब हम एंट्री करेंगे फॉर फीचर की, कितना आएगा जी 8 इंटू 40, 48 नहीं लेना जी बच्चों, 40 लेना है जी। और 1 रुपये जो डेबिट क्यों किया है, एप्लीकेशन का तो मिल गया था, कुछ नहीं करेंगे, जो अलॉटमेंट का नहीं मिला था उसको हम कर देंगे डेबिट। 2 फॉरवर्ड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर है, एक है उसकी अलॉटमेंट की और एक है उसकी फर्स्ट कॉल की। 40 इंटू 4 नहीं करना, अभी हमने वर्किंग में निकाला, कितना निकाला था 136, तो प्रोराटा का इंपैक्ट 2 जगह पड़ेगा, एक पड़ेगा 4th एंट्री पे, एक पड़ेगा उसी की फॉर फीचर की एंट्री में जी। तो अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली थी हमारे को 136 की, अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली हमारे को 136 की, और फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली हमारे को 3 इंटू 40 की जी। तो कितना आ गया 256 नहीं मिले, 320 प्लस 340, 320 प्लस 40 कितना हो गया जी 360 माइनस 256, तो 104 आ जाएगा हमारा फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 1 फॉर फीचर की। अब हम ड्यू करेंगे जी एंट्री फंड कॉल की, उससे पहले आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए बच्चों देखो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। हमारे पास 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे अगर मैंने भगा दिए तो अगले महीने बच्चा कितने बच्चों की फीस आएगी 1960 की फीस आएगी, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब 40 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए तो अब हम बाकी लोगों से हम शेयर्स को ड्यू करेंगे फाइनल कॉल को जी। तो वो हो जाएगी 3920 जी। तो अब हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जी। तो वो कितना हो जाएगा 3920, 72 शेयर्स नहीं थे 60 शेयर थे, 60 शेयर ने हमें 2 रुपीज़ नहीं दिए तो वो डेबिट हो गया, तो रिमेनिंग कहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा बैंक में आ जाएगा जी। क्लियर है जी यहाँ तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हो रहा है जी इसके बाद, अब राजेश को फॉरफिट कर रहे हैं, 72 शेयर्स नहीं 60 शेयर्स फॉरफिट करने हैं जी। इसने ये दोनों चीज दे दी है जी, मतलब प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम मिल गया है तो कुछ नहीं करेंगे जी। फॉर फीचर की एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर टू कॉल्स इन एयर अकाउंट जी। प्रीमियम मिल जाए तो कुछ नहीं करना जी। और कोल्ड अप कितना आएगा बच्चों पूरा 10, 3 3 6 2 8 और 2 10। प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे जी, प्रीमियम मिल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 10, 72 नहीं लेना 60 लेना है बच्चों, ठीक है जी। अब हमें 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली और हमें 2 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली जी। तो कितने नहीं मिले 300, मंगवाए कितने थे 600, कितने नहीं मिले 300, तो कितने मिल गए 300 मिल गए सर। कितने मिल गए हमारे को 300 मिल गए जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? प्रीमियम मिल गया है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं मिलता तो डेबिट करते हैं और कोल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2 एंट्री हमने पहले कौन सी कर ली एप्लीकेशन की सर, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की, फिर 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, देन फॉर फीचर। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम फॉर फीचर की एंट्री बाद में कर ले, नहीं बेटा, जो सिस्टम चलता है कि पहले हमने एप्लीकेशन मंगवाई, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, उसके बाद हमने फॉरफिट किया रमेश को तो उसकी एंट्री करी, फिर हमने ड्यू कौन सी करी फाइनल कॉल, उसकी रिसीव की एंट्री, फिर हमने राजेश को फॉरफिट किया। अब हम करने जा रहे हैं रीइश्यू। बस होने वाला क्वेश्चन कवर, आगे देखिए जी। 80 शेयर्स रीइश्यूड फॉर ₹9 एज फुल्ली पेड अप जी। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक डेबिट, फॉरफिट शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल जी। फुल्ली पेड लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू आएगी, और फेस वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 10, और रीइश्यू कितने का किया हमने 9 का 80 शेयर्स जी। तो 800 में से कितने गए 720, तो 80 रुपए हमने छोड़ दिए, फॉरफिट शेयर अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट एंट्री होती है बच्चों हमारी फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारे पास यहाँ पे बेस सेम करना पड़ेगा, एक कौन है रमेश, एक कौन है राजेश, एक है टोटल जी। रमेश के हमने किए 40 शेयर फॉरफिट, राजेश के 72 नहीं लेने, इंपॉर्टेंस किसकी होती है हमेशा अलॉटेड की होती है 60, तो टोटल आ गया 100। रीइश्यू कितने किए हैं 80 किए हैं सर, रमेश के सारे हैं 40, तो 80 में से 40 गए तो 40 किसके आ जाएंगे जी राजेश के। अब हमें फॉरफीचर अमाउंट लेना है रमेश का और राजेश का जी। पहले रमेश का देखते हैं, रमेश का कितना आया था बच्चों ये वाला 104, कितना आएगा इसका
104 और राजेश पे कितना आया हमारे पास 300 आया जी। अब देखते हैं इसको, तो यहाँ तो कितना आ गया 104, यहाँ पे 300 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर? बेस सेम करना है बच्चों, फॉरफिट ज़्यादा है, रेशियो कम है, तो 300 थे हमारे कितने पे 60 पे, हमने किसने कन्वर्ट करने हैं 40 पे, तो कितना लेंगे 300 के बदले कितना लेंगे बच्चों 200 लेंगे। तो रमेश का आएगा 104, राजेश का आएगा 200 माइनस ये वाले 80 जो हमने छोड़ दिए वो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 224 कैपिटल रिजर्व में और हम भाग कर जाके 6 मार्क्स आराम से ले आएंगे, क्योंकि अकाउंट वाले सर ने पढ़ाया है तो अच्छा ही पढ़ाया होगा, तो मार्क्स तो हमारे आने ही आने हैं जी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन और कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था, आज भी एक क्वेश्चन किया था। ये आम क्वेश्चन नहीं करवा रहा कि आपको अगर खाना पूर्ति नहीं हो रही है, बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन है और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। मुझे पता है आज भी आपको थोड़ा कम समझ में आया, तो आपको मैंने बता ही दिया है। कल आपको आया था 50%, आज आएगा 70%, कल 90 और परसों की वीडियो के बाद से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये अकाउंट वाले सर का आपसे वादा है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और खत्म होगा अकाउंट्स का डर विद अकाउंट वाले सर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।